आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, सच्चाई बताओ। उस मंगलसूत्र को बांधने वाला कौन है, बताती हो या नहीं? बड़े साहब है पिताजी। क्या कहा तुमने? तेरे गले में वो मंगलसूत्र बांधने वाले बड़े मालिक हैं? हाँ पिताजी, लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं ये असली शादी नहीं थी, नकली शादी थी। नकली शादी? हाँ पिताजी। पार्वती के साथ किसी मॉडल को शूट करने की जरूरत नहीं, उसे मंगलसूत्र पहनाने वाले रघु के साथ शूट करो। रघु, 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 यहाँ देखो, रघु, रघु, होश में आओ, रघु, रघु। उस दिन वंजा मेम साहब भी इसी शादी के बारे में मेम साहब को बताने वाली थी। अरुण झूठ बोल रहा है। पार्वती के गले में रघु ने मंगलसूत्र बांधा ही नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है। ठीक है, पर मंगलसूत्र को वहीं उतारकर वापस देने की बजाय तुमने उसे लाकर सूटकेस में सुरक्षित क्यों रख दिया? पार्वती, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे मन में कुछ? नहीं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए मेरे मन में जो इज्जत है वही है, और इस मंगलसूत्र में उनका हाथ लगा है, इसीलिए मेरे पास रखा है। देखो पार्वती, मंदिर में जो भगवान रहते हैं सबके साथ उनकी पूजा कर सकते हैं, पर अपने साथ रखने की इच्छा अगर हम करेंगे ना तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। पहले इस मंगलसूत्र को ले जाकर मंदिर की दान पेटी में डाल दो, और अगर तेरे मन में कोई ऐसी वैसी बात आ गई हो तो उसे भी डालकर उतार देना, समझ गई ना? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हे आदि सर, 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 एक मिनट सर। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें देखने का मन नहीं है मेरा। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ? इंसानियत का कत्ल करने वाले लोगों के लिए कोई माफी नहीं होती। दोबारा माफी मांगने के लिए मेरे पास मत आना। मुझे माफ नहीं करेंगे तो भी चलेगा सर, लेकिन आपको एक जरूरी बात बतानी है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। प्लीज सर, मेहरबानी करके मेरी बात सुन लीजिए। अब वो भले ही कितनी भी जरूरी बात क्यों ना हो, आई डोंट केयर। तुम जा सकते हो। ये पार्वती के बारे में है सर। हे देवी माँ, इस मंगलसूत्र से मेरा क्या बंधन है, क्या रिश्ता है, मैं साफ साफ बता नहीं पा रही, लेकिन इस मंगलसूत्र से मेरा कुछ तो रिश्ता जरूर है, ऐसा मेरा मन कहता है। इसीलिए इसे छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं है। पार्वती की कोई गलती नहीं है सर। पार्वती को मुझसे शादी नहीं करनी है, ऐसा कभी उसने बोला ही नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? पार्वती को तुमसे शादी नहीं करनी थी, उसने ऐसा नहीं कहा था? हाँ सर, पार्वती को मुझसे शादी करने की इच्छा नहीं है, ऐसा उसने कभी नहीं कहा। मेरी जान बचाने के लिए वंजा मैडम ने एक झूठ बोला, उस झूठ का साथ देने के लिए मैं भी मजबूर था सर। हम झूठ बोल रहे ये जानने के बाद भी पार्वती ने कुछ नहीं बोला और सारा इल्जाम उसने खुद पर ले लिया। पार्वती के बड़प्पन के सामने मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ सर। पार्वती के बारे में मुझे आपसे एक और बात बतानी है सर।
हर्बल प्रोडक्ट लोगों में जो आंखें हैं वो किसी और की नहीं बल्कि पार्वती की ही है। रघु, पार्वती की सारी असलियत जानते ही वो तुरंत यहाँ से चले गए। पार्वती की आंखों के बारे में तो उन्होंने सुना ही नहीं। पार्वती बेगुनाह है ये जानते ही सर खुश होकर यहाँ से चले गए। उन आंखों के बारे में जानते तो और खुश हो जाते वो। पार्वती, पार्वती, पार्वती कहाँ है? दीदी पास में जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ गई है। कब गई थी वो? अभी ही गई है। कोई जरूरी बात थी क्या? आप कहिए तो मैं बुला कर लाता हूँ। नहीं नहीं, तुम इधर ही रहो, पढ़ाई करो, मैं जाकर मिल लेता हूँ। ठीक है। ये मेरे लिए खास है, इसलिए इसे सुरक्षित बक्से में रखा था, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकती। पिताजी ने इसे दान पेटी में रखने को कहा है, लेकिन मैं तो वो भी नहीं कर सकती। मेरे मन के साथ जुड़ा हुआ ये मंगलसूत्र अगर मैंने आपकी दान पेटी में डाल दिया तो जब मेरा मन करेगा मैं इसे देख नहीं पाऊंगी। इसीलिए मैं इसे पेड़ पर बांध देती हूँ। जब भी मन करेगा मैं आकर इसे देख लिया करूंगी। मेन रोड पे कोई ऐसे चलता है क्या? आप हट जाओ भाई। सॉरी। अरे रे, ये मंगलसूत्र। भैया सुनिए, आपको चोट तो नहीं लगी ना? आप ठीक तो है ना? बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए तुम इस दुर्घटना से मरते मरते बचे हो।